ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रूप यौवन संपन्ना विशालकुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधाः किंशुका यथा। जो स्त्रियां रूप यौवन और श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न तो होती हैं, परंतु विद्या से रहित होती हैं, वे शोभा नहीं देती, जैसे किंशुक पुष्प जिसकी गंध न हो। सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये तीनों गुण सामाजिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, परंतु जब इनका संयोजन विद्या से विहीन होता है तो ये बाह्य आभा केवल एक आकर्षक खोल बनकर रह जाती है, जिसके भीतर कोई सार नहीं होता। मनुष्य, विशेषतः स्त्री, यदि केवल रूप और कुल पर गर्व करे किंतु उसमें विद्या का अभाव हो तो वह समाज में दीर्घकालिक सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती। विद्या केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, अपितु एक व्यक्ति की आत्मिक, नैतिक और सामाजिक परिपक्वता का सूचक है। वो व्यवहार, बोली, निर्णय और आत्मबल में प्रकट होती है। एक सुशिक्षित व्यक्ति न केवल स्वयं की गरिमा को संभालता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। इसके विपरीत विद्या से रहित व्यक्ति चाहे जितना भी बाह्य रूप से आकर्षक हो, उसका प्रभाव क्षणिक और सतही होता है। निर्गंध किंशुक की उपमा अत्यंत उपयुक्त है। वो फूल जो देखने में अत्यंत सुंदर है, परंतु जिसमें कोई गंध नहीं। उसकी शोभा मात्र नेत्रों को है, आत्मा को नहीं। इसी प्रकार बिना विद्या की स्त्री में आंतरिक तेज और आत्मिक सुगंध का अभाव होता है। समाज केवल बाह्य रूप से नहीं, बल्कि गूढ़ गुणों के आधार पर मूल्यांकन करता है। प्रश्न ये नहीं कि रूप, यौवन या कुल में कोई दोष है, बल्कि ये कि क्या वे पर्याप्त हैं? क्या वे चरित्र, विवेक और बौद्धिक क्षमता का स्थान ले सकते हैं? क्या समाज को सज्जनता और संस्कारों की आवश्यकता नहीं है, जो केवल विद्या से उपजते हैं? जब सौंदर्य के साथ विद्या का संयोग होता है, तब वो शक्ति बनता है, पर जब विद्या नहीं होती, तब वही सौंदर्य एक अल्पकालिक भ्रम में बदल जाता है। कई बार समाज ऐसी स्त्रियों को पूजनीय समझ बैठता है, जो केवल बाह्य आभा से संपन्न होती हैं, परंतु ये पूजन अधिक समय तक नहीं टिकता। जैसे ही आभा मंडल क्षीण होता है, वैसे ही उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये सिद्ध करता है कि स्थायी प्रभाव और आदर केवल विद्या के आधार पर ही संभव है। विचारणीय ये है कि क्या हम अपने जीवन के निर्णय, विशेषकर विवाह, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों में केवल रूप और वंश पर आधारित रखें, या उस गूढ़ गुण को प्राथमिकता दें जो किसी को वास्तविक अर्थों में योग्य बनाता है। विद्या जो विचारों में स्पष्टता, व्यवहार में संतुलन और जीवन में दिशा देती है, वो हर परिस्थिति में सर्वोपरि है।